बहुत बड़ी तब्दीलियां सामने आने जा रही हैं पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा बहू बेटी के अंदर। आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी गलतियाँ जो कि माजी में फरहान ने की थी, जो उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, और आपके बेहतरीन अदाकार वासिक ने कुछ ऐसे काम किए जो उसे बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे, बल्कि उससे बिल्कुल अपोजिट रहना चाहिए था। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा बहू बेटी की अगली एपिसोड के अंदर क्या होने जा रहा है और ओवरऑल ये जो स्टोरी है इसके बारे में मैं आपको अपना एनालिसिस बताना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ अपनी बेहतरीन अदाकारा, आप सब लोगों की पसंदीदा अदाकारा कोमल के बारे में। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो उसके बारे में कैसी बात। जी हाँ, कोमल इस दुनिया में नहीं है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके ऊपर जिस तरह से लोगों ने ये अपने माइंड चलाना शुरू किए कि हम इसके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इसको बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, इसको इस घर से भी निकालना चाहते हैं। अब वही तरीके, अब वही हथकंडे अब वो आजमाना चाहते हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं बेहतरीन अदाकारा हदीका के ऊपर। लेकिन मैं आपको क्लियरली वाज़े तौर पर ये बता देना चाहता हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है कि आप लोग हदीका को इस घर से निकाल सकें। ये बहुत ही मुश्किल टास्क है आप लोगों के लिए। इंसान एक छोटा सा काम करता है ना, मुश्किल काम कर लेता है, तो उसे ये लगता है कि वो पूरी दुनिया की जितनी भी मुश्किलात हैं उनको शिकस्त दे सकता है, वो भी ऐसे चुटकी बजा के। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें एक छोटी सी कामयाबी अगर मिलती है ना, तो हम बड़े खुश हो रहे होते हैं कि यार आज मैं पता नहीं कितना महान हूँ, इतना बड़ा इंसान हूँ कि आज मेरे पास दुनिया की हर चीज़ लग गई है और दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। तो ये जो हमारी खुशफहमी है ना, यही असल में हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा से आप सब लोग मोहब्बत करते हैं। मैं क्यों इस ड्रामा के साथ जुड़ा हुआ हूँ? पिछले कई सालों से आप लोग पाकिस्तान के ड्रामास देखते आ रहे हैं, मैं देखता आ रहा हूँ, हम सब लोग पाकिस्तान के ड्रामास के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो ड्रामा है ना बहू बेटी, इसकी स्टोरी पर अगर हम नज़र डालें, अगर हम फोकस करके देखें, इस बात में कोई शक नहीं, जब हम देख रहे होते हैं ड्रामा तो फोकस करके बैठे होते हैं। एक सीन के लिए हम जिस कदर परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं कि कहीं हमसे कोई चीज़ या कोई ऐसा सीन मिस ना हो जाए। और फिर बड़ा दुख होता है अगर कोई ऐसी गलती हमसे हो जाती है, कोई सीन अगर हम मिस कर देते हैं। तो ये मोहब्बत है। असल में मोहब्बत हमारी फेवरेट एक्ट्रेसेस की है हमारे साथ, क्योंकि वो दिन रात एक करके मेहनत कर रही होती हैं ड्रामा को बेहतर बनाने के लिए। और हम लोग, आपको तो पता है कि एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग ड्रामास देखते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं हम लोग ड्रामास से। तो आप लोगों को क्या लगता है बेहतरीन ड्रामा बहू बेटी के लिए क्या जज्बात हैं? आपके कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बहुत बड़ी तब्दीलियां सामने आने जा रही हैं पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा बहू बेटी के अंदर। आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी गलतियाँ जो कि माजी में फरहान ने की थी, जो उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, और आपके बेहतरीन अदाकार वासिक ने कुछ ऐसे काम किए जो उसे बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे, बल्कि उससे बिल्कुल अपोजिट रहना चाहिए था। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा बहू बेटी की अगली एपिसोड के अंदर क्या होने जा रहा है और ओवरऑल ये जो स्टोरी है इसके बारे में मैं आपको अपना एनालिसिस बताना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ अपनी बेहतरीन अदाकारा, आप सब लोगों की पसंदीदा अदाकारा कोमल के बारे में। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो उसके बारे में कैसी बात। जी हाँ, कोमल इस दुनिया में नहीं है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके ऊपर जिस तरह से लोगों ने ये अपने माइंड चलाना शुरू किए कि हम इसके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इसको बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, इसको इस घर से भी निकालना चाहते हैं। अब वही तरीके, अब वही हथकंडे अब वो आजमाना चाहते हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं बेहतरीन अदाकारा हदीका के ऊपर। लेकिन मैं आपको क्लियरली वाज़े तौर पर ये बता देना चाहता हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है कि आप लोग हदीका को इस घर से निकाल सकें। ये बहुत ही मुश्किल टास्क है आप लोगों के लिए। इंसान एक छोटा सा काम करता है ना, मुश्किल काम कर लेता है, तो उसे ये लगता है कि वो पूरी दुनिया की जितनी भी मुश्किलात हैं उनको शिकस्त दे सकता है, वो भी ऐसे चुटकी बजा के। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें एक छोटी सी कामयाबी अगर मिलती है ना, तो हम बड़े खुश हो रहे होते हैं कि यार आज मैं पता नहीं कितना महान हूँ, इतना बड़ा इंसान हूँ कि आज मेरे पास दुनिया की हर चीज़ लग गई है और दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। तो ये जो हमारी खुशफहमी है ना, यही
असल में हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा से आप सब लोग मोहब्बत करते हैं। मैं क्यों इस ड्रामा के साथ जुड़ा हुआ हूँ? पिछले कई सालों से आप लोग पाकिस्तान के ड्रामास देखते आ रहे हैं, मैं देखता आ रहा हूँ, हम सब लोग पाकिस्तान के ड्रामास के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो ड्रामा है ना, बहू बेटी, इसकी स्टोरी पर अगर हम नज़र डालें, अगर हम फोकस करके देखें, इस बात में कोई शक नहीं, जब हम देख रहे होते हैं ड्रामा तो फोकस करके बैठे होते हैं। एक सीन के लिए हम जिस कदर परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं कि कहीं हमसे कोई चीज़ या कोई ऐसा सीन मिस ना हो जाए। और फिर बड़ा दुख होता है अगर कोई ऐसी गलती हमसे हो जाती है, कोई सीन अगर हम मिस कर देते हैं। तो ये मोहब्बत है। असल में मोहब्बत हमारी फेवरेट एक्ट्रेसेस की है हमारे साथ, क्योंकि वो दिन रात एक करके मेहनत कर रही होती हैं ड्रामा को बेहतर बनाने के लिए। और हम लोग, आपको तो पता है कि एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग ड्रामास देखते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं हम लोग ड्रामास से। तो आप लोगों को क्या लगता है बेहतरीन ड्रामा बहू बेटी के लिए क्या जज्बात हैं? आपके कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बहुत बड़ी तब्दीलियां सामने आने जा रही हैं पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा बहू बेटी के अंदर। आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी गलतियाँ जो कि माजी में फरहान ने की थी, जो उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, और आपके बेहतरीन अदाकार वासिक ने कुछ ऐसे काम किए जो उसे बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे, बल्कि उससे बिल्कुल ऑपोजिट रहना चाहिए था। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा बहू बेटी की अगली एपिसोड के अंदर क्या होने जा रहा है और ओवरऑल ये जो स्टोरी है, इसके बारे में मैं आपको अपना एनालिसिस बताना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ अपनी बेहतरीन अदाकारा, आप सब लोगों की पसंदीदा अदाकारा कोमल के बारे में। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो उसके बारे में कैसी बात? जी हाँ, कोमल इस दुनिया में नहीं है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके ऊपर जिस तरह से लोगों ने ये अपने माइंड चलाना शुरू किए कि हम इसके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इसको बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, इसको इस घर से भी निकालना चाहते हैं। अब वही तरीके, अब वही हथकंडे अब वो आजमाना चाहते हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं बेहतरीन अदाकारा हदीका के ऊपर। लेकिन मैं आपको क्लियरली वाज़े तौर पर ये बता देना चाहता हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है कि आप लोग हदीका को इस घर से निकाल सकें। ये बहुत ही मुश्किल टास्क है आप लोगों के लिए। इंसान एक छोटा सा काम करता है ना, मुश्किल काम कर लेता है, तो उसे ये लगता है कि वो पूरी दुनिया की जितनी भी मुश्किलात हैं उनको शिकस्त दे सकता है, वो भी ऐसे चुटकी बजा के। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें एक छोटी सी कामयाबी अगर मिलती है ना, तो हम बड़े खुश हो रहे होते हैं कि यार आज मैं पता नहीं कितना महान हूँ, इतना बड़ा इंसान हूँ कि आज मेरे पास दुनिया की हर चीज़ लग गई है और दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। तो ये जो हमारी खुशफहमी है ना, यही